अनिका, तुम मिस्टर भानुशाली की दोस्त हो? मिस्टर भानुशाली? या यू मीन भानुशाली इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर भानुशाली? या हर्ष, उन्हें तो आज तक किसी ने देखा तक नहीं। बड़े बड़े लोग उनसे नहीं मिल पाते, मैं उन्हें नहीं जानती। लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा? अनिका, जो फोन तुम्हारे हाथ में है ये स्पेशल एडिशन फोन है। ऐसी कटिंग, ये लोगो, ये डिजाइन, ऐसा नकली बनाना इम्पॉसिबल है। और इंडिया में कल ही दूसरा पीस बना है जो मिस्टर भानुशाली ने खरीदा है। तो फिर ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? आदमी हमेशा काम के टाइम पे क्यों गायब हो जाता है? उस नालायक आदमी से तुम्हारी शादी तुम्हारे बापों ने करवाई है, मैंने नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। काम चोरी में तो तुम नंबर 1 हो चुके हो। मुझे तुमसे कोई महंगा गिफ्ट चाहिए जो शायद लाखों में हो। मैंने तो कभी इतने पैसे भी नहीं देखे। पापा ने तुम्हारे जैसे कंगाल से मेरी शादी करा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। खुद ही देखी, मेरे सारे सहेलियों के पति उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट ला कर देते और तुम उनके भाई स्टूपिड रोजेस एंड कार्ड्स लेकर आ जाते। एक हस्बैंड होकर अपनी बीवी के दिमाग तक नहीं पूरी कर सकते। शेम ऑन यू। मेरे लिए है। थैंक्स। क्या लाई हो? खुल ही नहीं रहा है। ये फोन, ये तो इस कंपनी का स्पेशल एडिशन है। इस फोन की कीमत तो 1 करोड़ है। तुम ये कहाँ से लाए? असल में ये ओरिजिनल फोन नहीं है, ये उस फोन की कॉपी है। क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली या नक्श ने चुराया है ये फोन? कहां से आया ये करोड़ों का फोन बेरोजगार नक्श के पास? क्या है नक्श की असलियत? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर? नक्श, मॉम, आपने नक्श को कहीं देखा है? सुबह से दिख नहीं रहा है। मने न थी खबर। मुझे तो लगता है इस लड़के को अब लाइन पर लाना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कुत्ते के गले में अगर पट्टा नहीं डालो ना तो घरेलू कुत्ता भी आवारा हो जाता है। ये आदमी हमेशा काम के टाइम पे क्यों गायब हो जाता है? मॉम, आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ हिम। आपको पता है, उसको मैंने 1 हफ्ते पहले रमनिक भाई के शॉप से सेट उठाने के लिए कहा था। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन भुलक कर तो भुलक करे, एज यूजुअल भूल गया। मॉम, आज ऑफिस में इतना काम था, मैंने सोचा उसे ऑफिस लेकर जाऊंगी, लेकिन नवाबजादे सुबह से दिखाई नहीं दे रहे। मेरी किस्मत में यही होना लिखा था। वही आदमी मिला था मुझसे शादी करवाने के लिए। अरे सुन बात करे छे तुम, हाँ? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस नालायक आदमी से तुम्हारी शादी तुम्हारे बापों ने करवाई है, मैंने नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। अभी चित्रा और अनिका नक्श को बुरा भला कह ही रहे थे कि तभी नक्श आ गया। ये लो, आ गए साहबजादे नैन मटका करके। आओ आओ। वैसे यहाँ आपकी ही काम चोरी की बात चल रही थी। आओ ना आओ। नहीं मम्मी जी, मैं वो क्यों सर, आज खाना वाना बनाएंगे आप? वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं गाय का चारा खा रही हूँ। कच्चा पक्का कुछ भी खाना पड़ता है, खाते खाते जबड़ा दुख जाता है मेरा। इसके हाथ का खाना खा के ना मेरी इम्पोर्टेड लिपस्टिक की भी बेइज्जती हो जाती है। मॉम प्लीज नॉट राइट नाउ। मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ आज ऑफिस के लिए, और विहान मेरा वेट कर रहा होगा ऑफिस में। और तुम काम चोरी में तो तुम नंबर 1 हो चुके हो। आज ना मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, मेरे साथ ऑफिस चलो, बहुत काम है आज ऑफिस में। और हाँ, लौटते वक्त रमनिक भाई की दुकान से मेरा सेट उठा लेना। फाइल्स वहाँ पे पड़ी है और ये भी ले लो। नक्श चित्रा से तो कभी कभी बहस कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी वाइफ अनिका से कभी भी जुबान नहीं लड़ाता था। डैम, नक्श, प्लीज ये सब लेकर जल्दी से अंदर आओ, लेट हो रहे हैं हम लोग। अनिका आगे आगे चल रही थी और नक्श उसके असिस्टेंट की तरह हाथ में अनिका का बैग और सामान लिए उसके पीछे चल रहा था। अनिका जब पहुंची तो उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर विहान बजाज पहले ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। विहान, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। अनिका कहाँ थी तुम? पता है मैंने 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार किया। कितना खाली आदमी है ये। 1 घंटे से मेरी बीवी अनिका का इंतजार कर रहा है। आई नो, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। वो क्या है ना, कुछ लोग की वजह से घर से निकलते लेट हो जाता है। क्या बात है,
तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी? हाँ वैसा ही कुछ समझ लो। तुम्हारा आना लॉटरी से कम तो नहीं है। विहान, What's it? ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? It's a rare diamond necklace, just for you. Damn, this is beautiful. Oh my God, thank you so much. Thank you. अनिका, मैंने आज तक तुम्हें कोई सलाह नहीं दी, लेकिन आज कह रहा हूं, ये आदमी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नकली हीरो का हार लेकर आया। ऐसे इंसान से तुम्हें बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हारे लिए असली रेयर डायमंड्स का हार लेकर आऊं, और इसके लिए मुझे अगर बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़े ना तो मैं करूं। अपने दिल की बात अनिका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनिका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। 2.5 साल की शादी में पहली बार अनिका को ऐसा लगा कि नक्श उसके लिए लड़ रहा है। नक्श को मैंने अपने आप से बुट करके कोई गलती तो नहीं करती। विहान, विहान, हेलो, या विहान, या श्योर। डैम, ये क्या सोच रही हूँ मैं? नहीं, विहान इस कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और मेरा बिजनेस पार्टनर भी। नक्श की इन हरकतों की वजह से मैं विहान को नहीं खो सकती। अगर विहान ने एंड मिनट मेरी कंपनी से बैकआउट कर दिया तो नहीं, मेरे इतने सालों की मेहनत में ऐसे पानी में नहीं जाने दे सकती। मुझे वो स्टूपिड नक्श की नहीं बल्कि विहान की जरूरत है। ऐसा सोचकर अनिका को नक्श पर और गुस्सा आने लगा। नक्श, क्या पागलपन है ये? और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझे अपनी बेतुकी सलाह दो? गलती करती मैंने तुम्हें यहाँ लाकर। For God's sake, चले जाओ यहाँ से। Leave right now. नक्श ने अनिका की इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि वो जितना बोलेगा उतना ही अनिका का गुस्सा बढ़ता जाएगा। जैसे तैसे अनिका ने अपने गुस्से को दबाते हुए मामले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अभी तो मैटर की बस शुरुआत हुई है। अबे ओए, रुक। सुनाई नहीं देता तुझे? इतनी देर से तुझे आवाजें दे रहा हूं, बहरा है क्या? मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाता है। अबे अपने आप को बेच भी देगा ना तब भी तू उस नेकलेस को कभी खरीद नहीं पाएगा। और दूसरी बात, तुझे अपनी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। 0, डब्बा गुल, साले घर जमाई। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगे तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, जो पीछे खड़ी है ना मेरी बीवी है तो उससे दूर है, समझे? और दूसरी बात, मेरी बीवी को तुझ जैसे इंसान से हार लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसे मैं लाके दे सकता हूँ। और हाँ, तीसरी बात, अगर जेब में नोट ना हो ना तो चिल्लर बजा के आवाज नहीं करते। नक्श, उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था, और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे। वो मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे विहान मिला, और जब उसकी दोस्ती विहान से हुई तब जाकर उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है। और बस यहां से अनिका ने विहान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया, और आज विहान न सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी है। और आज विहान की वजह से ही अनिका की कंपनी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही बेयर करता है, और अनिका को इसकी बहुत जरूरत भी है। अनिका का विहान से दोस्ती करना कोई आसान काम नहीं था। कितने पापड़ बेलने के बाद वो उसके करीब आ रही थी। सब कुछ अनिका के प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन नक्श ने आकर आज सब कुछ बिगाड़ दिया।
क्या जरूरत थी नक्श को विहान से ये सब कहने की? हे भगवान, अब पता नहीं विहान मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा भी या नहीं। अब अनिका उसे कैसे मनाएगी? अगर गलती से उसने अपना पैसा रिटर्न करने के लिए कहा तो अनिका की कंपनी अंजी कॉर्पोरेशन तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। जावेरी खानदान को कौन संभालेगा? ये सोचते सोचते अनिका को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। नाइस। यस मिस्टर भानुशाली, मुझे पता था आप मुझे कॉल करोगे। इनफैक्ट मैं आपको कॉल करने ही वाला था। मैंने आज एक खास आदमी के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स की है। एड्रेस मैसेज कर दिया है। मैं चाहता हूँ एक बार मिल लो। ठीक है, मुझे किसी से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होगी। पहली शर्त तो ये कि मुझे आज के आज रेयर डायमंड नेकलेस चाहिए, और दूसरी शर्त मैं आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ। ये शर्त भी उतनी ही खास है, और हाँ, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। ओके। कुछ अच्छी खबरें खरीद लो। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को तुम्हारी वजह से और शर्मिंदा होना पड़े। जहाँ देखो गरीबों की तरह रहते। हाँ, दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी और पिछली बार नक्श की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था। गोल्डन पार्क सोसाइटी सूरत की ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। दरअसल यही वो जगह थी जहां मिस्टर भानुशाली ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है, इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब नक्श वहां पहुंचा तो वहां एक आदमी को देखकर उसका गुस्सा उबलने लगा और नक्श बिना वहां रुके वहां से निकल गया। नक्श वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसे एक मैसेज आया। दरअसल आज अनिका की फैमिली गैदरिंग अटेंड करने से पहले नक्श को अपनी हाई स्कूल रियूनियन में जाना था। ग्रेजुएशन के बाद इतने सालों में नक्श पहली बार अपने किसी कॉलेज या स्कूल रियूनियन में जा रहा था और ये सोच सोचकर ही नक्श एक्साइटेड हो रहा था। नक्श इन ख्यालों के साथ अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसने मन ही मन कहा, मुर्शिद, अगर शिवानी भी वहां हुई तो? दरअसल शिवानी वो लड़की थी जिसे नक्श स्कूल के दिनों में पसंद करता था। दूसरी तरफ अंजी कॉर्पोरेशन में अनिका मीटिंग रूम से बाहर आ रही थी। वो काफी सीरियस लग रही थी। तभी कैफेटेरिया के बगल से गुजरते वक्त उसने कुछ एम्प्लॉइज को बातें करते सुना। यार, दुनिया में इतने अजीब आदमी भी होते हैं। तेवर तो देख इसके, करता धरता कुछ है नहीं। आ गया मैडम को गुस्सा दिलाने। यार, इन 2 सालों में कुछ भी तो नहीं बदला है। मुझे तो लगा था मैडम ने इसे छोड़ दिया होगा, लेकिन ये तो मैडम के सिर पे चढ़ के नाच रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है इनकी शादी कैसे हो गई। और शादी तो छोड़ो, 2 साल में इनका डिवोर्स कैसे नहीं हुआ, ये देख के तो मैं और हैरान हूँ। ऑफिस में चल रही ये बातें सुनकर अनिका और गुस्सा हो गई थी। अनिका अपने कैबिन में गई तो उसके लिए अपने गुस्से को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने गुस्से का क्या करे। अनिका के मन में ये भी चल रहा था कि आखिर नक्श की वजह से उसे और कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए अनिका की नजर अपने पापा की फोटो पर पड़ी। मुझे लगा था कि मैं आपकी सबसे प्यारी बेटी थी। आप मेरे लिए जो कुछ भी करेंगे बहुत सोच समझ कर करें, इसलिए मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं थी पापा। ना कभी किसी को डेट किया और ना ही मैंने कभी भी आपके सामने शादी के लिए कोई शर्त रखी। लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया पापा? मुझे इस गधे के साथ बात थी। अगर
अगर मुझे पहले से इसकी हरकतों के बारे में पता होता ना पापा, तो मैं कभी भी इस शादी के लिए हाँ नहीं कहती। शायद मैं पहले ही मना कर देती पापा, लेकिन मुझे लगा था आप मेरे लिए जो भी डिसीजंस लेंगे वो दुनिया का बेस्ट डिसीजंस होंगे। क्या पापा आपने मेरे साथ ऐसा अपने दिल की बात अपने पापा के सामने रखने के बाद अनिका फूट फूट कर रोने लगी थी। अरे भाई कहाँ घुसे जा रहे हो? मुझे अंदर क्लब में जाना है, किसी ने इनवाइट किया। अच्छा, इनवाइट किया है? अबे साला, झूठ बोलने से पहले ये तो सोच लेता तेरी खुद की हालत कैसी है। क्लब है ये, यहाँ शहर के अमीर लोग बड़ी बड़ी कारों से आते हैं और तू भिखारी भाग यहाँ से। बड़ा आया क्लब में। What nonsense? सर, वो भी क्लब के गेट के सामने। तुमको पता नहीं है इससे हमारे क्लब की रेपुटेशन खराब होती है। सर वो कुछ नहीं, ये भिखारी अंदर गुजरा था सर, उसी को भगाना, भाग ही नहीं रहा। देखो ना, बेशरम की तरह खड़ा है। कौन है ये? नक्श सर आप? सर आपने मुझे बताया नहीं कि आप आने वाले। अगर आप मुझसे कह देते तो मैं आपको रिसीव करने आ जाता। देखते नहीं हो कौन आता है? अपने मालिक को एक गरीब के सामने ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ देखकर वो गार्ड भी हैरान था कि क्यों इतना अमीर आदमी एक गरीब को सर कह रहा है। I'm so sorry for all this. आइए सर, प्लीज करो। क्या नक्श सच में एक अमीर आदमी है? तो वो क्यों ऐसे गरीबों की तरह रह रहा है? क्यों उसके ससुराल वाले उसके साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं? क्या है नक्श की असली सच्चाई? ऐसे और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।